से हरि नाम मंत्र लोई लो मागिया हे हरि नाम मंत्र लोई तू मागिया नाम मंत्र लोई लो मागी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरानिताय 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 श्री गौरानिताय जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रीला प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा माधव गौर निताय दर्शनार्थी की निताय गौर प्रेमानंदे। श्री गुरु वंदना। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों को महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और विद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, Srila Prabhupada ji ki jai.
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवर द होल वर्ल्ड ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त विंद की श्री राधा माधव जी की श्री गौनिताय की शालिग्राम शिला जी की पंचतत्व की प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की विंध्य देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की आने वाली जन्माष्टमी महामहोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। परसों जन्माष्टमी महोत्सव है, तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम 3 दिन आज, कल और परसों भगवान के आविर्भाव, भगवान के प्राकट्य की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में इसका वर्णन है। तो अभी हम स्क्रीन पे श्लोक संख्या 19 इसको दोहराएंगे। ब्रह्मा तद उपधार्यार्थ सह देवैस्तया सह जगामास त्रिनयनस् तीरं क्षीरपयोनिधे। ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह जगामास त्रिनयनस् तीरं क्षीरोपयोनिधे। ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह जगामास त्रिनयनस् तीरं क्षीरोपयोनिधे। माताजी's धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। ब्रह्मा जी तत् उपधारया, हर बात को ठीक से समझकर, अथ तत्पश्चात, सह साथ, देवई देवताओं के, तया सह माता पृथ्वी के साथ, जगामा निकट गए, सत्रिनयना 3 नेत्रों वाले शिव जी के साथ, तीरम तट पर, क्षीरपया निधे
क्षीर सागर के। माता पृथ्वी की विपदा सुनकर ब्रह्मा जी, माता पृथ्वी तथा शिव जी अन्य समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जा पहुँचे। तात्पर्य, जब ब्रह्मा जी पृथ्वी की संकटमय स्थिति को समझ गए तो सबसे पहले वे इस ब्रह्मांड के विविध कार्यों का भार संभालने वाले इंद्र तथा संहार के लिए उत्तरदायी शिव जी के पास गए। सृजन और संहार कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार निरंतर चलता रहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4:8 में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जो लोग ईश्वर के नियमों का पालन करने वाले हैं उनकी रक्षा विभिन्न सेवकों तथा देवताओं द्वारा की जाती है, किंतु जो अवांछित है शिव जी उनका संहार कर देते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी शिव जी समेत सारे देवताओं से मिले, तब माता पृथ्वी को साथ लेकर वे दूध के सागर के किनारे गए जहाँ भगवान श्री विष्णु श्वेत द्वीप में शयन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी महोत्सव की जय। तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और भगवान के प्राकट्य के दिव्य प्राकट्य के शास्त्रों में बहुत से कारण बताए गए। भागवतम के पहले स्कंद में कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में भगवान के प्राकट्य के कई कारण बताती हैं कि आप पृथ्वी के भार को हल्का करने आते हैं और आप यदुवंशी जो आपके भक्त हैं उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए आते हैं और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। फिर बोलती है नहीं, आपके आने का मुख्य कारण क्या है? भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अरण आदि करिष्यन्ति केचन। कुछ लोग कहते हैं कि आप क्यों आते हैं? आप यहाँ अवतार लेके अपनी कथाओं का श्रवण कीर्तन इत्यादि को स्थापित करते हैं। क्यों? अविद्या के कारण इस संसार में, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम्, इस संसार में भवसागर में अविद्या काम कर्म भी, अविद्या के कारण हम अपने आप को शरीर मानते हैं, फिर उल्टी सीधी इच्छाएं रखते हैं और फिर कर्म करते हैं और इसमें फंसे रहते हैं। इससे छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा और वही एक तरीका है इस संसार से छुटकारा पाने का। वैसे तो भगवान अधोक्षज हैं, भगवान को हम भौतिक इंद्रियों से नहीं जान सकते, लेकिन भगवान ने एक ऐसी इंद्री छोड़ी है जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। वो क्या है? कान, श्रवण। इसलिए भगवान का एक नाम है श्रुत इक्षिता, जिनको हम कानों के द्वारा देख सकते हैं, सुनकर देख सकते हैं। और भगवान ने ये कान ऐसे रखे हैं, सदा ओपन कंडीशन में रखें,
बंद नहीं रखें, ओपन कंडीशन में रखें। खूब सुनो, जितना सुन सकते हो भगवान के विषय में ही सुनो, और मुंह हमेशा बंद रखें नॉर्मल कंडीशन में। बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनका मुंह हमेशा खुला रहता है, सोते हुए खुल जाता है, लेकिन वैसे नॉर्मल मुंह बंद रहता है, कान खुले रहते हैं, यानी कि और कान दो हैं, मुंह एक है। बोलो कम, सुनो ज़्यादा। और सुनो भी किसके बारे में? कृष्ण के विषय में। क्यों? जितना कृष्ण के विषय में जानेंगे, सुनेंगे, तभी उनको जान पाएंगे, तभी जीवन के लक्ष्य को जान पाएंगे, तभी संसार के चक्र से छुटकारा मिलेगा। शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ने से पहले मेरे लिए व्यक्तिगत जन्माष्टमी क्या था? बस थोड़ा सा छुट्टी है, एक दिन मेले में जाओ, खूब गेम्स वेम्स खेलो, बस एंजॉय करो ना। लेकिन प्रभुपाद के आंदोलन में जुड़ने के बाद मालूम चलता है जन्माष्टमी का महत्व क्या है। कि हमने जन्माष्टमी एक रिमाइंडर है कि भगवान हमें आमंत्रण देने आए थे स्पेशल गोलोक धाम से, प्लीज़ प्लीज़ चंडीगढ़ वासियों मेरे घर वापस आओ। चाहे जितना मर्जी वेल प्लान्ड सिटी हो, अनप्लान्ड सिटी हो, यहाँ पे सुख नहीं है। असली सुख, असली प्रेम मुझसे करो, भगवान ये संदेश देने आए हैं। तो भगवान से हम प्रेम कैसे करेंगे? जब तक भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं। श्रवण इतना महत्वपूर्ण है। शिला प्रभुपाद जी ने 1966 13 जुलाई 1966 को इस्कॉन की स्थापना की है ना। और उस साल जो जन्माष्टमी थी, पहली जन्माष्टमी इस्कॉन की स्थापना के बाद थी 8 सितंबर को। इस साल 7 सितंबर को है, 8 सितंबर को थी। कोई मंदिर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं बस। उनके साथ प्रभुपाद ने कहा हम जन्माष्टमी मनाएंगे। कैसे जन्माष्टमी मनाएंगे? पूरा दिन शास्त्रों को पढ़ेंगे, जप करेंगे, व्रत रखेंगे। अब सारे हिप्पीज थे बोले पूरा दिन फास्टिंग है। सुन के सब घबरा गए और बोले चलो फास्टिंग रखना, किसी को भूख लगेगी तो किचन में कुछ फ्रूट्स पड़े हैं, फ्रूट्स ले सकते हो, और हम भगवत गीता का पाठ करेंगे पूरा दिन। उस समय गीता छपी नहीं थी। तो किसी ने बोला प्रभुपाद आप अपने नोट से पढ़ेंगे कि राधा कृष्ण जी की? पहले प्रभुपाद जी जो भारत के प्रेसिडेंट थे, राधा कृष्णन की गीता से ट्रांसलेशन पढ़ के अपनी टीका देते थे। तो उनके एक शिष्य ने, जो स्टूडेंट ने बोला स्वामी जी आप अपने नोट से पढ़ेंगे क्या? प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा। तो प्रभुपाद अपने नोट्स ले आए, हैंड रिटन नोट्स जो थे, उससे उन्होंने भगवत गीता की चर्चा करनी शुरू की। धीरे धीरे जो हिप्पीज थे उनकी क्षमता कम होती गई, इतने कमज़ोर पड़ते गए। उसमें एक जैन थी जो बाद में जानकी माता बनी थी ना। तो वो कहती नहीं मैं वापस जा रही हूँ, फास्टिंग नहीं रख सकती, मेरे घर में बिल्ली है उसका ध्यान रखना है। अपने बिल्ली का ध्यान रखने चली गई। तो धीरे धीरे करके सब लुढ़क रहे थे। लेकिन प्रभुपाद सबसे चैंटिंग करा रहे थे, भगवत का पाठ करा रहे थे। और प्रभुपाद ने अनाउंस किया कि अगले दिन मैं आपको दीक्षा दूंगा, पहली दीक्षा इसका, जो प्रभुपाद के प्राकट्य दिवस के दिन थी। तो इससे क्या मालूम चलता है कि प्रभुपाद ने इतना इम्पोर्टेंस दिया श्रवण, भगवान के बारे में सुनने में। 3 साल बाद 1969 में प्रभुपाद वेस्ट वर्जीनिया में गए, न्यू वृंदावन, और वहाँ जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े जोर शोर से मनाया गया। 12:30 बजे आरती खत्म हुई। भक्तों ने सोचा बड़ी मेहनत की है, पूरा दिन निर्जला रखा है, इतनी मेहनत की है, अब बढ़िया फीस्ट पा के रेस्ट करेंगे, कल प्रभुपाद जी की व्यास पूजा है। प्रभुपाद ने सबको बुला लिया, चलो कृष्णा बुक पढ़ते हैं। वो पहले से 2 दिन से थके हुए थे, प्रभुपाद के आने के लिए सारे सफाइयाँ वगैरह कर रहे थे। अब बैठ के प्रभुपाद यस हरि बोल, बड़े हल्के से हरि बोल बोला सबने। तो प्रभु बोले कृष्णा बुक पढ़ो, पहला चैप्टर पढ़ो, एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। पढ़ना शुरू किया, चैप्टर खत्म हो गया। दस एंड्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कृष्णा बुक। लोगों ने सोचा अब खत्म है, चलो है ना। अब किताब बंद करने लगे थे। प्रभु बोला सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर शुरू हो गया। फिर बोले थर्ड चैप्टर है ना, बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, थर्ड चैप्टर भी हो गया। और फिर प्रभुपाद ने देखा सब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं ना, और सन्यासी बैठे थे उनके डंडे नीचे झुक रहे हैं, जैसे युद्ध भूमि में सारे सैनिक पड़े होते हैं। सब के सब गिर रहे हैं एकदम। 2-2:30 बज गए ऐसे। प्रभु ने ओ आई थिंक आप सब बहुत थके हुए हैं, नाउ यू नीड रेस्ट, हैं, बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमें बताया। हालांकि हमारे पास बहुत सी सेवाएं हैं, लेकिन अगर हम सुनेंगे नहीं तो सेवाएं फिर बोझा लगने शुरू हो जाती हैं, तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। जब सुनते हैं तो मालूम चलता है हाँ क्यों कर रहे हैं सेवा, जन्माष्टमी का महत्व क्या है। और श्रीला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं इस हमारा मिशन ही क्या है, श्रवण कीर्तन को स्थापित करना। भगवान का यही मिशन था कि मैं यहाँ अवतार लिया हूँ श्रवण और कीर्तन को स्थापित करने के लिए। यही एकमात्र तरीका है इस भवसागर से निकलने के लिए। तो एक बारी प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका से आए
तो उन्होंने 1971 में बॉम्बे में बहुत बड़ा फेस्टिवल किया, क्रॉस मैदान में, हरे कृष्णा उत्सव। दिल्ली में भी किया, ग्रैंड सक्सेस। प्रभुपाद ने कहा चलो अब कलकत्ता में करते हैं, तो कलकत्ता में भी अनाउंस कर दिया कि बहुत बड़ा हरे कृष्णा उत्सव होगा। अब कलकत्ता में उस समय कम्युनिस्ट राज्य था और नक्सलाइट्स, आप सब जानते हैं नक्सलाइट्स का बहुत बड़ा आतंक था वहाँ पे। उनको मालूम चला कि ये एक विदेशी संस्था, ऐसे विदेशी संस्था बोलते थे, और ये आके इतना पैसा खर्च रहे हैं, इतना बड़ा पंडाल बना रहे हैं, हम नहीं होने देंगे, है ना। उन्होंने फ्लायर्स छपवा दिए और फ्लायर्स पे लिखा है, प्रभुपाद जी को वार्निंग दे रहे हैं, फ्लाई और डाई, चले जाओ यहाँ से नहीं तो मार दिए जाओगे। अब ये शिष्य लोग वहाँ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और उनको फ्लायर्स मिल रहे हैं, फ्लाई और डाई। प्रभुपाद को फ़ोन किया, प्रभुपाद बोलते हैं नहीं करो, पूरे अरेंजमेंट्स करो। और जिस दिन प्रभुपाद आए, पहले दिन बड़ा पंडाल प्रोग्राम था, तो पंडाल प्रोग्राम में कुछ वीआईपीज़ के लिए कुर्सियाँ रखी थी, आगे सब दरियाँ बिछी हुई थी। जैसे ही प्रभुपाद स्टेज पे आए, नक्सलाइट्स आ गए अपने हथियारों के साथ, कुर्सी उठा उठा के फेंकने लगे, लोगों को पीटने लगे, एकदम वहाँ पे मारधाड़ शुरू हो गई। पुलिस वहाँ खड़ी है, पुलिस कुछ कर ही नहीं रही। सारे शिष्य घबरा रहे हैं, क्या करें। प्रभुपाद व्यास आसन पे बैठे हैं और देख रहे हैं सामने मारधाड़ चल रही है। आप सीन देखिए क्या होगा। प्रभुपाद ने हिम्मत दिखाई। प्रभुपाद ने माइक पे क्या बोला, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। प्रभुपाद कुछ भी नहीं कर सकते थे उस समय, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही और नक्सलाइट्स इतनी मारधाड़ कर रहे हैं। केवल ये बोला, क्या हुआ, भगवान की कृपा से नक्सलाइट्स ने थोड़ी देर कुर्सियाँ फेंकी और वहाँ से चले गए। जब वहाँ से चले गए, प्रभुपाद ने अपनी कथा शुरू की इसके। अरे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस रिपोर्टर्स ने पूछा, स्वामी जी क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा खतरा मोल लेने की, इतना बड़ा मारधाड़ हुई, आपको क्या ज़रूरत थी, ऐसा क्यों किया आपने, व्हाट वाज योर पर्पस। प्रभुपाद ने कहा मेरा पर्पस था श्रवण को स्थापित करने के लिए, है ना। उस श्रवण को स्थापित करना ही मेरा मिशन है। मैंने विदेशों में जाके भगवान की कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन स्थापित किया है, मैं यहाँ भी श्रवण कीर्तन स्थापित करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने इतना रिस्क लेकर, जो कि हमारी संस्था का मिशन है कि भगवान के विषय में हम सुने, उनका गुणगान करें, ताकि हम भगवान को जान सकें। हम इतना बड़ा पंडाल लगाते हैं क्यों, कि हम भगवान का सर्वोत्तम से सर्वोत्तम गुणगान करना चाहते हैं, ताकि सब लोग आकर्षित हों, और जब आकर्षित होंगे तो वो भी भगवान से जुड़ेंगे, प्रभुपाद के इस आंदोलन से जुड़ेंगे। आप में से कितने लोग जन्माष्टमी फेस्टिवल्स में आने से जुड़े थे, ऐसे है कोई यहाँ पे जो पहली बार जन्माष्टमी फेस्टिवल पे आए यहाँ पे और जुड़े? कोई नहीं है यहाँ पे। तो अक्सर यस माता जी जुड़ती, माता दो हैं, तो अक्सर लोग आते हैं, बोले जन्माष्टमी में आते हैं, यहाँ देखते हैं, दर्शन करते हैं, इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, इतना बढ़िया प्रसाद, और यहाँ पे DOS के रजिस्टर वगैरह करते हैं, तो फिर हम भक्ति की यात्रा शुरू होती है। तो इसीलिए ये श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने, जय श्री राधा माधव जी की जय, गौ नेताए की जय। 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने चंद्रवंशियों का वर्णन किया, और चंद्रवंशियों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के विषय में 2 या 3 श्लोकों में बता दिया, सारा फिनिश, खत्म, भागवतम पूरी समाप्त। सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य परीक्षित महाराज की परीक्षा ले रहे थे, कितने आतुर हैं ये भगवान के विषय में सुनने के लिए। 3.5-4 दिन बीत गए हैं, थक गए होंगे, बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए। शुरू में उत्साह है, मैं बैठूंगा, हो सकता है उत्साह डाउन हो रहा हो, तो छोड़ दिया ऐसे ही, मैं ज़्यादा थोपेंगे नहीं, कथा छोड़ देते हैं। तो परीक्षित महाराज बोला नहीं, ये क्या, थोड़ा और बताइए, कृष्ण के बारे में और सुनना चाहता हूँ ना। कृष्ण ने जब मैं माँ के गर्भ में था मेरी रक्षा की, और मेरे दादाजी अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कैसे अर्जुन की तुलना एक छोटी मछली से की, और भीष्म पितामह तिमंगला थे, कैसे उनकी रक्षा की। तो कृष्ण के विषय में मैं और सुनना चाहता हूँ। कृष्ण को मथुरा में प्रकट हुए तो वृंदावन क्यों ले जाए गए, वृंदावन में वो कहाँ रहे, कृष्ण मथुरा और वृंदावन में रहे तो उन्होंने कंस का वध क्यों किया, अपने मामा को कोई वध करता है। और फिर कृष्ण
विष्णु वंशियों के साथ इतना प्रेम करते थे, कितने साल उनके साथ रहे, द्वारका में उन्होंने कितनी रानियों से विवाह किया, मुझे इसके बारे में सब कुछ बताइए। और जो मैंने नहीं पूछा उससे भी, उसके भी ज़्यादा बताइए, है ना, खूब बताइए मेरे बारे में। क्यों? मैं इसलिए सुनना चाहता हूँ क्योंकि भगवान की कथाओं की विशेषता है। तो बहुत सुंदर प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, 10.4 श्लोक है ना, निवृत्त तर्ष्णै उपगीयमानात् भावोषधोश्रात् मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येद् विना पशुघ्नात्। बोले जो भगवान की कथा है वो हर श्रेणी के व्यक्ति को रुचिकर लगती है। निवृत्त तर्ष्णीय, जो बिल्कुल भौतिक इच्छाओं से निवृत्त हो चुके हैं, भौतिक इच्छाओं से जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, कहते हैं ना सेवा निवृत्त हो गए, बोलते हैं ना, सो वी हैव डन अवे विद मटेरियल डिजायर्स। मटेरियल डिजायर की रिटायरमेंट, बिल्कुल कोई भौतिक इच्छा नहीं है। जो मुक्त जीव हैं उनको भी आनंद देती है। और ये भव औषधि, ये इस भव सागर से निकलने के लिए औषधि है। साधारणतया जो आयुर्वेद की औषधियाँ होती हैं बड़ी कड़वी होती हैं ना, लेकिन ये औषधि कैसी है? मनोभिरामात, श्रोत मनोभिरामात, कानों को सुनने में भी अच्छी लगती है और मन को जब इसके मतलब पे मनन करते हैं तो भी बहुत अच्छी लगती है। तो निवृत्त ऋष्योपगीय माना भव औषधि श्रोत मनोभिरामात का उत्तम श्लोक के गुणानुवादात पुमान विरजित बिना पशुघ्नात्। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनना चाहेगा? केवल कसाई लोग जो पशु घाती हैं या आत्मघाती हैं वही इनको नहीं सुनना चाहेंगे। तो भगवान की कथा से मुक्त जीव भी आकर्षित होते हैं, भगवान की कथा से जो पूर्ण रूप से भौतिकता में लिप्त हैं वो भी आकर्षित होते हैं। वो सुनते हैं, अच्छा भगवान ने रासलीला रचाई, वाह बड़े रंगीले भगवान हैं आपके, हम भी जानना चाहेंगे। एक बारी कहीं हमारे यहाँ पे दिवाली का मेला लगा था, तो हम लोगों ने एक बुक स्टॉल लगाया था साउथ दिल्ली में कहीं पे, प्रभुपाद की बुक्स को बांट रहे थे। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, मुझे कोने में ले गया, कहते मुझे वो वाली किताब चाहिए। मैं कौन सी किताब चाहिए भाई? वो वाली किताब चाहिए। कौन सी किताब चाहिए? कहते भगवान के बारे में वो सब बताया गया। मैं कहा ओ वो वाली किताब चाहिए? मैंने हाँ वो वाली किताब चाहिए। तो मैंने कृष्णा बुक दी, ये वो वाली किताब है, कहते इसमें सब कुछ है, मैं सब कुछ मिलेगा, जय जाओ इसको। तो लोग समझते हैं कि भगवान ने रासलीला ली, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे अच्छे भगवान हैं। एक वक्त थे भक्त, मैं उनसे पूछा आप कैसे जुड़े? कहते बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या? बोले कॉलेज में था, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, मैं डिप्रेशन में चला गया। एक मेरा दोस्त और आया, बोले क्यों डिप्रेशन में हो? चलो मंदिर। बोले मंदिर कहाँ जाना है? बोले ऐसे भगवान के पास ले जाऊंगा, इसकी बहुत गर्लफ्रेंड्स। तो मेरी रुचि बढ़ गई है, जिसके पास बहुत गर्लफ्रेंड्स है एक गर्लफ्रेंड मांगूंगा दे दे। तो आए, उन्होंने भगवान की शरण में आए और भगवान उनको ऐसा पकड़ा, वापस नहीं गए। तो हर तरह के लोग जो मुक्त हैं, जिनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, वो कृष्ण से आकर्षित होते हैं। जो भौतिकता में लिप्त हैं उनको कृष्ण बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो उनसे आकर्षित होते हैं। और जो हम जैसे साधक हैं, मुमुक्षु हैं, जो इस संसार से छुटकारा चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं, वो भी भगवान से आकर्षित होते हैं। तो हर कोई कृष्ण कथा से आकर्षित होता है। वास्तव में कृष्ण कथा संसार की सभी कथाओं की जड़ है, मूल है ना। हम लोग कहानियाँ सुनना सबको अच्छा लगता है, इसलिए लोग फिल्म्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं। क्यों? क्या दिखाई देता है उसमें? कुछ रोमांच, कुछ रोमांस, कुछ फाइट, कुछ कॉमेडी, कुछ ट्रेजेडी, कुछ सस्पेंस। भगवान की कथा में सब कुछ मिलेगा। ये डांस सीक्वेंस भी है, रेन सीक्वेंस भी है, स्टंट्स भी है, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, सस्पेंस भी है, सब कुछ है, वायलेंस भी है, मर्डर्स भी है। सब कुछ है, गाना भी है, नाचना भी है, सब कुछ भगवान की कथा में। ओरिजिनल यही है। जितने भी हम कहानियाँ पढ़ते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, सब कृष्ण कथा से आए हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं सुनना चाहता हूँ। अब उन्होंने प्रश्न पूछे जो हमने सबको बताए। तो सुखदेव गोस्वामी अभी भी हिचकिचा रहे थे कि भूखे प्यासे हो गए होंगे, थोड़ा छोड़ देते हैं। बोले नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। बता रहे हैं, नेशाति दुसहाक्षुन माम त्यक्तोदम अपि बाधते
पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज अच्युतम हरिकथा अमृतम। मृत्यु द्वार पे होते हुए अपने व्रत के कारण मैं जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असहाय भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही है। आप कल्पना कीजिए, बिना खाए रहना, बिना सोए, बिना पानी पिए, एक दिन नहीं 7 दिन कंटिन्यूअस। और परीक्षित महाराज कह रहे मुझे कोई बाधा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैं आपके मुख से, कमल मुख से कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। ये जो अमृत है मुझे जीवित रखी हुई है। मृत क्या होते हैं? मृत वो लोग हैं जो मनुष्य शरीर पाके भी जिनकी कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, आत्मघाती, जो हमेशा इस संसार में लोग बहुत चिंतित रहते हैं, कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मान, कितना अपमान मिला, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। अधिकांशतः लोग इसी चिंता में डूबे हुए हैं, मुझे मिलना चाहिए था, उसको क्यों मिल गया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। चिंता करने से, अगर कोई केवल चिंता कर रहा है और भगवान का चिंतन नहीं कर रहा, उसको मृत बताया गया है। जब सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पे बैठ के परीक्षित महाराज को कथा सुनाने वाले थे, सभी देवता आ गए। देवता को उन्होंने बोला परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी से कहा, ये आपके शिष्य के लिए अमृत लाए हैं, ये मरने वाले हैं, हमारा अमृत पी लीजिए, ये कथा का अमृत हमें सुना दीजिए। सुखदेव गोस्वामी बोला गेट आउट नहीं, ये कथा का अमृत ये परीक्षित महाराज जी डिजर्व करते हैं, इनको ही प्राप्त होगा। ये आपके अमृत से इसकी कोई तुलना ही नहीं, ये ऐसा कथा का अमृत है। अब जैसे कल हम में से बहुत से लोग उपवास रखेंगे, सेवाएं भी करेंगे, तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? भगवान के विषय में हम चिंतन करते रहें, हरि नाम लेते रहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जितना मर्जी संसार में खिला दो पिला दो, लोग संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों? सब लोग आध्यात्मिक रूप से भूखे और प्यासे हैं। अगर आध्यात्मिक रूप से हमारी भूख प्यास मिट जाए, भौतिक भूख प्यास हमें सताएगी नहीं। पहले इसके अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं, मटेरियल वेलबींग इज फॉलोड बाय स्पिरिचुअल वेलबींग। अपने आप को आध्यात्मिक रूप से आप फिट रख लें, मटेरियली अपने आप फिट हो जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद वो कथा शुरू करते हैं कि समय था, पृथ्वी के ऊपर असुरों का भोजा बढ़ गया। असुर वो लोग होते हैं जो लेते ज़्यादा हैं और देते नहीं हैं, शोषण करना जिनकी स्वभाव है। तो पृथ्वी माता बड़े बड़े पहाड़ों का वजन सहन कर सकती है, बड़े बड़े समुद्रों का वजन सहन कर सकती है, लेकिन असुर लोगों की मानसिकता का वजन सहन नहीं कर सकती, है ना। आज देखिए, आज पूरी पृथ्वी में प्रकृति का कितना शोषण किया जा रहा है। बड़े बड़े पहाड़ों से पृथ्वी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दिल्ली में जाएंगे, 2 बड़े बड़े प्लास्टिक के पहाड़ हैं, है ना, गार्बेज के माउंटेन्स हैं, वो बहुत बड़ा भोजा लगता है। आज पूरे संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट डिस्पोजल, प्लास्टिक को कैसे डिस्पोज किया जाए। ये कैसे आया प्रॉब्लम? शोषण। सो पृथ्वी के ऊपर ये भोजा था, बड़े बड़े असुर थे। हालांकि ये असुर जो थे, दैत्य जो थे, दिति के पुत्र नहीं थे, लेकिन अपने गलत कर्मों के कारण, आसुरी प्रवृत्ति के कारण पृथ्वी का बोझा बढ़ा हुआ था। इसमें सबसे बड़ा असुर जो तंग कर रहा था कंस, है ना, और कंस ने बाकी सारे असुरों को अपने वश में किया हुआ था। प्रबलासुर, धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर, है ना, सबके सब उसके वश में थे और पूरी पृथ्वी पे ये अत्याचार कर रहे थे। सो पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर बहुत दुखी अवस्था में ब्रह्मा जी के पास गई। क्यों ब्रह्मा जी के पास गई? क्योंकि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की है। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी उस समय अपने लोक में नहीं थे, इसी पृथ्वी के सुमेरु पर्वत के ऊपर थे। अगर पृथ्वी जी सत्य ब्रह्मलोक में जाती, अपने एप्लीकेशन लेके, अपना वो लेकर, जब तक वो वापस आती कई युग निकल जाते। ऐसा हुआ था। रेवत राजा थे, अपनी बेटी की विवाह के लिए पूरी सृष्टि में उनको सही वर नहीं मिल रहा था, तो बोले जिसने ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की उनसे ही पूछते हैं इनके लिए कौन सा वर बनाया आपने, मेरी बेटी इतनी योग्य है, कोई वर ही नहीं मिल रहा उसके लिए। तो अपनी बेटी रेवती को लेकर वो ब्रह्मा जी के लोक में गए।
तब ब्रह्मा जी के सभा में कुछ गंधर्व गीत गा रहे थे, हा हा हु गंधर्व थे, वो गीत गा रहे थे। तो द्वारपाल ने रोका, भी ब्रह्मा जी गीत सुनने रुक जाओ थोड़ी देर, है ना। जब तक गीत खत्म हुआ, राजा रेवत अंदर गए, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग निकल चुके थे तो बोले मेरी बेटी के लिए वर, बोले 3 युग तो निकल गए, द्वापर युग भी खत्म होने वाला, जल्दी जाओ बलराम जी से विवाह होना है इसका। तो नीचे आए तो देखा बलराम जी और रेवती इतनी लंबी थी, सतयुग की थी, बलराम जी द्वापर युग में आए थे, विवाह करना है तो क्या, बलराम जी अपना हल लिया, रेवती का साइज डाउन किया और फिर विवाह किया। तो पृथ्वी माता सत्यलोक में नहीं गई थी। उस समय पृथ्वी की स्थिति को देख ब्रह्मा जी पृथ्वी पर ही सुमेरु पर्वत पर आ गए थे। तो पृथ्वी वहाँ पर गई, ब्रह्मा जी को बताया, अपनी व्यथा सुनाई। जब ब्रह्मा जी ने व्यथा सुनी तो फिर जो श्लोक हमने बोला, ब्रह्मा तद उपधार्यार्थ सह देवेस्तया सह जगाम स त्रिनयन स्थिरम क्षीरोपयोनिधे। तो माता पृथ्वी की विपदा सुनकर ब्रह्मा जी माता पृथ्वी तथा शिव जी एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्मा तद उपधार्यार्थ, ब्रह्मा जी ने उपधार्या तत् उपधार्यार्थ को प्रभुपाद जी ने लिखा है हर बात को ठीक से समझकर, कि पृथ्वी की समस्या को देखा, अच्छा इतनी बड़ी समस्या, इतने बड़े बड़े असुर आ गए हैं जो शोषण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये समझा कि ये समस्या मेरे बस से परे है, मैं इसका समाधान नहीं कर सकता। तो देखिए ब्रह्मा जी के 4 सर हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो बुद्धिमता, सबसे बड़ी बुद्धिमता ये भी है, ये समझना कि मैं क्या नहीं कर सकता। अक्सर जो व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो, 100 में से 99% की समस्याओं का समाधान कर दे, तो उसके लिए ये स्वीकार करना कि 1% समस्या का मैं समाधान नहीं कर सकता, वो नहीं मैं ऐसे ही, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मैं हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ, इसका भी करूँगा। नहीं, परिपक्वता क्या है, ये जानना कि मेरी सीमाएं क्या हैं, किस समस्या का मैं समाधान कर सकता हूँ, किन समस्याओं को मुझे अपने से ऊपर के लोगों को लेकर जाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या चाहिए, विनम्रता चाहिए। बुद्धिमता और विनम्रता का बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। जो इतना अधिक बुद्धिमान होगा उसको स्वीकार करना कि ये मैं नहीं समझ सकता, ये इतना आसान नहीं है उसे मान लिया। हम देखते हैं अधिकांशतः तभी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग होते हैं उनको भगवान की भगवत्ता स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता, और इतने कष्ट भी आ रहे होते हैं, बोले नहीं अभी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, अभी ठीक हो जाएगा, अभी हम 6G आ रहा है, 7G आ रहा है, रोबोट से ऑपरेशन करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो उनको लगता है अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने इंटेलिजेंस पे बहुत विश्वास है। ये स्वीकार करना हम नहीं कर पाएंगे, विनम्रता चाहिए। तो ब्रह्मा जी की विनम्रता थी कि नहीं नहीं, ये समस्या मेरे से परे है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, सभी देवताओं को इकट्ठा किया और साथ साथ त्रिनयना शिव जी को भी लिया, सबको इकट्ठे लेकर चलो क्षीर सागर के तट पे। क्यों लिया सबको इकट्ठे, क्यों किया, क्या आइडिया आपको? सबको इकट्ठे ले जाने की आवश्यकता थी। पृथ्वी को भी ले लिया साथ में, जो गाय के रूप में थी, 33 करोड़ देवता भी हैं और शिव जी भी हैं, सबको लेके चलो क्षीर सागर, वहां पे धरना कर देंगे बहुत सारे लोग, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। यस प्रभु, हाँ, हमारी जो दरखास्त है, हमारी जो पिटीशन है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और साथ में उन्होंने शिव जी को लिया। 3 नाम इसलिए आया है कि शिव जी की 3 आंखें हैं और जब वो तीसरी आंख खोलते हैं तो प्रलय हो जाता है। तो वो सोच रहे थे हो सकता है भगवान ये जवाब दें, मेरे पास टाइम नहीं अभी आने का, नहीं बोलेंगे अल्टरनेट ले जाने, प्रभु आप नहीं आ सकते तो इनको ऑथोराइज कर दीजिए, ये असुरों को ख़त्म करें, इनके पास क्षमता है, बस आपका वो चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। साथ में सोल्यूशन लेके, अल्टरनेट सोल्यूशन लेके जा रहे हैं। तो जब कोई सबॉर्डिनेट अपने सीनियर के पास जाता है समस्या लेके, तो सीनियर बहुत प्रसन्न होता है कि साथ साथ वो कुछ सोल्यूशन भी लेके आ रहा है कि मेरे हिसाब से आप ये सोल्यूशन भी ले सकते हैं, लेकिन समाधान आपको करना है, मेरी तरफ से सोल्यूशन, इसका हमने प्रॉब्लम के बारे में सोचा है ना। तो समाधान लेकर गए। अब इतनी सारी भीड़ ले गए, कोई कह सकता है, जैसे कई लोग आते हैं मंदिर में बोलते हैं
बहुत रश है आपके मंदिर में ना, जोर जोर से कीर्तन होता है। ये मंदिर ऐसा नहीं होना चाहिए, मंदिर में शांति होनी चाहिए, है ना, एकदम शांति हो, बस बैठ के आराम से मनन करो, ठीक लगे, है ना। दिल्ली में ऐसे मंदिर हैं कहीं, यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस है, पता नहीं लोग करते क्या वहाँ पे, बहुत सी नींद आती होगी, कुछ नहीं है, कोई विग्रह नहीं है, कुछ नहीं है, बस चुपचाप जाके बैठ जाओ। कई लोग बोलते हैं ओम शांति शांति, ये बड़ा अच्छा लगता है ना। आप यहाँ आते हैं, धान धना बम्पर बज रहे हैं सब नाच रहे हैं, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। बोले क्या है इतना शोर शराबा, हम तो शांति चाहते हैं। तो क्या कहना आपका, शांति में ज़्यादा अच्छी प्रार्थना होती है कि शोर शराबे में ज़्यादा है? क्या कहना है आपको, व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है, साइलेंट मेडिटेशन अच्छा लगता है या संकीर्तन की मेडिटेशन अच्छी है? क्यों भाई? सपोर्टिव हो जाते हैं, सही बात है। एक व्यक्ति था, साइलेंट मेडिटेशन के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो लाइब्रेरी में बैठ के बहुत मोटी किताब साइलेंट मेडिटेशन की पढ़ रहा था। 4-5 घंटे पढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं आया उसको, तो बड़ा परेशान होकर किताब रखने लगा। किताब रख रहा था, तभी उसके सर पे एक छोटी सी किताब गिरी, वो नीचे फर्श पे गिरी। उसने उठाया तो पेज खुला हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, इन दिस कलयुग साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस। किताब देखा तो कवर था परफेक्शन ऑफ योगा, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। उसे किताब पढ़ी और वो जुड़ा। वास्तव में जब हम मिलके संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन का अर्थ क्या है, बहु भी मिलित्वा कीर्तयति संकीर्तन, बहुत सारे लोग मिलकर जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बहुत सारे लोग मिलकर जब संकीर्तन करते हैं उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष देन है। क्या फर्क पड़ता है इससे, जब हम अकेले होते हैं तो इस संसार में हर व्यक्ति भगवान के पास आता है, मंदिर में आता है दो ही इच्छाओं से, मेरे दुख कम हो जाए, मेरा सुख बढ़ जाए, बस यही सब परेशानियां लेकर आते हैं कि ये परेशानी कम हो जाए और ये इच्छा पूरी हो जाए, इसी परेशानियों से आते हैं। और अकेले रहेंगे तो यही चलता रहेगा माइंड में, चाहे हम भक्त भी हों, ये ठीक हो जाए, ये ऐसा ना हो, वैसा हो, बस। लेकिन जब संकीर्तन में जुड़ते हैं तो हम ये सब भूल जाते हैं, है ना। होता है ना, अगर हम नाच भी नहीं रहे, हम अकेले बैठे हैं परेशान, अकेले अपनी प्रार्थना करें, कोई आएगा भक्त जबरदस्ती खींच लेगा, आओ यार नाचो हमारे साथ, फिर हम अपनी समस्या को भूल जाएंगे और नाचेंगे और क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हरे कृष्ण महामंत्र हम क्या कह रहे हैं, ये भगवान मुझे आप अपनी सेवा में लगाइए, मुझे स्वीकार कीजिए। तो ना चाहते हुए भी भक्तों के समूह में, भक्तों के उत्साह से हम भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे स्वीकार कीजिए। हम अपने जो व्यक्तिगत परेशानियां थी, व्यक्तिगत हमारा एजेंडा था, उसको साइड में करते हैं। हर किसी का अपना, जब मंदिर में आएगा अपनी अपनी अलग अलग परेशानियों के साथ आता है वो, लेकिन भक्तों के समूह में आकर जब नाचना शुरू करता है, संकीर्तन शुरू करता है, उसको साइड में करता है, पार करता है, छोड़ बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा नाच लें, और फिर भूल जाते हैं उसको। तो यही संकीर्तन का अर्थ है कि अपने व्यक्तिगत निजी जो हमारे मतभेद हैं उसको साइड में करो और मिलकर सब क्या करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करो। इसीलिए बोला गया है, यज्ञ संकीर्तने प्राहि युजंती ही सुमेधसा। बुद्धिमान लोग ऐसा करेंगे। अकेले में छोड़ दिया तो हम अपने आप में खोए रहेंगे, हम इतने सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं, अपने आप में खोए रहेंगे, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। लेकिन संकीर्तन की विशेषता है, जब बंगाल से भक्त आते थे जगन्नाथपुरी में, तो पहली बारी राजा प्रतापरुद्र अपने महल की छत पर खड़े हैं और उनके साथ सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, गोपीनाथ आचार्य हैं, और पूछ रहे हैं, ये 200 भक्त आ रहे हैं बंगाल से, क्या इनके मुख पे तेज है, कैसे सुंदर अपना व्यवहार कर रहे हैं, कितना सुंदर एक कीर्तन कर रहे हैं। तो राजा के मुख से बहुत सुंदर एक पर्याय निकली, है ना, ऐसे प्रेम ऐसे नृत्य ऐसे हरि ध्वनि, कहाँ नहीं देखी ऐसे कहाँ नहीं सुने। हालांकि राजा प्रतापरुद्र पुरी के राजा हैं और बहुत से भक्त लोग आते थे जगन्नाथपुरी में, अलग अलग गुट आते थे, कीर्तन करते थे, नाचते थे, लेकिन राजा प्रतापरुद्र कह रहे हैं ऐसे प्रेम
भक्तों में ऐसा प्रेम, ऐसे नृत्य, ऐसा नृत्य, ऐसे हरि ध्वनि मैंने कभी नहीं सुनी, कभी नहीं देखी। इतना अद्भुत है ये। तो भट्टाचार्य ने बोला, बहुत सुंदर बात, भट्टाचार्य कहे ऐ मधुर वचन, चैतन्य सृष्टि ऐ प्रेम संकीर्तन। बोले बिल्कुल सही बात, बहुत मधुर वचन बोले राजा आपने। ये क्या है? ये चैतन्य महाप्रभु की सृष्टि है। क्या सृष्टि है? प्रेम संकीर्तन, है ना। ये जो संकीर्तन साधारण संकीर्तन नहीं है, ये क्या लेके आया है? ब्रज का प्रेम लेकर आया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये प्रेम किसको मिलेगा? जो भगवान से निवेदन करेगा, मुझे स्वीकार करो, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, सब भक्तों के साथ मिलके। इसीलिए ये संकीर्तन। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने? सबके सब देवताओं को ले गए, है ना, और सबके साथ मिलके उन्होंने भगवान का गुणगान किया। कोई कह सकता है क्षीर सागर के तट पे ही क्यों गए? ब्रह्मा जी वहीं ध्यान लगाते, हो जाती बात। यस, जहाँ भगवान का कीर्तन करो भगवान वहीं रहते हैं, तो सबको क्षीर सागर तट में ले जाने की क्या जरूरत थी? तो देखिए, जहाँ हम संकीर्तन करते हैं निश्चित रूप से भगवान वहाँ उपस्थित हैं, लेकिन स्थान का भी अपना एक महत्व होता है ना। आप लोग घर में जप करेंगे या मंदिर में आके जप करेंगे, अंतर नजर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। मंदिर के अंदर भी टेम्पल हॉल में जप करेंगे कि बाहर जप करेंगे, बहुत अंतर नजर आ जाता है। तो जहाँ एक स्थान है उसका एक महत्व है। तो क्षीर सागर के तट पे स्वयं वहाँ पे क्षीरोदक्षाई विष्णु का निवास है। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर सभी देवताओं को लेकर गए, शिव जी को साथ लेकर गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा अब आपके अवतार का समय है, और जितने भी अवतार आते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से आते हैं। तो फिर वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया? तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेना उपतस्थे समाहिता। तो क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के परम ईश तथा हर एक का पालन करने वाले, उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा की। उन्हें बड़े ही मनोयोग से पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्रों के पाठ द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा की। सब देवताओं ने मिलकर भगवान की पूजा की पुरुष सूक्त के साथ। तो इस श्लोक में भगवान के लिए 4 नाम विशेष उपयोग किए जा रहे हैं। पहली लाइन में 3 नाम हैं, जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम, और दूसरी में पुरुषम। पुरुषम मतलब वो परम पुरुष हैं, उनको क्या बोला जा रहा है? जगन्नाथम। पूरे जगत के स्वामी हैं, पूरे जगत की रक्षा करने वाले हैं, पूरे जगत का पोषण करने वाले हैं, इसलिए वो जगन्नाथ हैं। फिर क्या है? देव देवम, वो सारे देवताओं के भी परम ईश्वर हैं। हालांकि भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही प्रकट हुआ है। तो असुर भी भगवान से ही प्रकट हुए हैं। तो भगवान का नाम देव असुर नहीं बोलते, देव देवम ही बोलते हैं। क्यों? देवता लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, असुर लोग कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। जितने भी कष्ट आ जाएं, असुर का अभिमान नहीं छूटता, वो बोलेगा नहीं, मैं अपनी रक्षा खुद करूंगा। कंस के ऊपर इतने कष्ट आए, कंस के पास हमेशा ये विकल्प था, वो कभी कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकता, कृष्ण का स्मरण करता था, बस अनुकूल भाव से करना था, उसने शरण ग्रहण नहीं की। रावण को कितनी बारी समझाया गया कि आप राम की शरण ले लो, राम सब क्षमा कर देंगे, नहीं। राम ने तो जब विभीषण उनकी शरण में आए तो राम ने उनको क्या बोला था? लंकेश। किसी ने पूछा अगर रावण आपको शरणागत करेंगे तो किसको देंगे? लंका तो आपने विभीषण को दे दी। फिर राम ने क्या बोला? मैं अयोध्या दे दूंगा, है ना। तो रावण के पास भी कितने विकल्प दिए, रावण ने शरण ग्रहण नहीं किए। तो ये असुरों की प्रकृति है। लेकिन देवतागण क्या कहते हैं? जब भी देवतागण कष्ट में आते हैं वो किसकी शरण में जाते हैं? कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो देव देवम। तीसरा नाम भगवान के लिए आया वृषा कपिम। वृषा कपिम के 2 मतलब हैं, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। परम पुरुष श्री विष्णु को जो हरे का पालन करने वाले हैं और सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं ना। वृष्यति कामम, जो कि कामनाओं की वर्षा करते हैं, है ना। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे मंदिर है वरदराज जी का, है ना, कि आपके जितने भी इच्छाएं हैं उसकी पूरी करने में सबसे बड़े वो हैं वरदराज।
तो वृषा कपिम वर्षति कामम, जो हमारी इच्छाएं हैं भगवान उनकी पूरी करते हैं। और कपिम का क्या अर्थ है? अकंपेयन क्लेशम, जो जितने भी क्लेश हैं वो भगवान के सामने कांपते हैं, भगवान क्लेशों को क्लेश में डाल देते हैं। तो वृषा कपिम, तो इतना बड़ा क्लेश आया पृथ्वी माता के सामने, वो ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी कहाँ गए? सबको क्षीर सागर के तट पे ले गए। इतने सुंदर शब्द हैं, हमें बस इन शब्दों पे पूरा विश्वास होना चाहिए, है ना। जैसी शक्ति भगवान में, भगवान के शुद्ध भक्तों में वही शक्ति है। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? इच्छाएं गोसाई करे चरण वंदन, जहां हैला विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जैसे भगवान ऋषा कपिम है भगवान के शुद्ध भक्ति कि अगर हम 6 गोस्वामियों की शरण लेते हैं क्या होगा? जहां हैला विघ्न नाश, जो हमारे भक्ति के मार्ग में विघ्न आ रहे हैं वो समाप्त होंगे, अभीष्ट पूर्ण, और जो हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। हमने केवल क्या करना है? शरण लेनी है। हम लोग कलयुग में बोला जाता है कि एक ही शरीर में देवता और असुर रहते हैं, है ना। सतयुग में अलग अलग लोकों में रहते थे, त्रेता युग में एक ही देश में अलग अलग भागों में रहते थे, द्वापर युग में एक ही परिवार में रहते थे, कलयुग में देवता और असुर एक ही व्यक्ति में रहते हैं। तो हमारे अंदर की जो आसुरी प्रवृत्ति है, जो भोगने की प्रवृत्ति है, वो हमें भगवान की पूर्ण से शरण लेने से रोकती है। हमारे जीवन में चुनौतियां हैं, लेकिन वो चुनौतियां भगवान के सामने कुछ भी नहीं हैं अगर हम भगवान और उनके भक्तों के पूरे हृदय से शरण ग्रहण करें। तो इस प्रकार से सब देवताओं ने मिलकर वहाँ पे क्या किया? भगवान का गुणगान किया। उसके बाद भगवान का जब गुणगान हुआ तो ब्रह्मा जी समाधि में थे और भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी के हृदय में मैसेज दिया, संदेश छोड़ा। क्या संदेश छोड़ा? कि कहा, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष क्षीरोदकशाही भगवान विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यान पूर्वक संपन्न करो। भगवान ने प्रार्थना सुनी, लेकिन जवाब सभी देवताओं को नहीं दिया। देवताओं के कॉमन ग्रुप में मैसेज नहीं भेजा, इंडिविजुअल मैसेज भेजा, ब्रह्मा जी को मैसेज भेजा है? और ब्रह्मा जी को बोला कि आप सबको बता दीजिए क्या मैसेज है। तो वो मैसेज है, पूरे पुंसाविधो धराज्वरो भवद्भि अंशैर यदुपुष्जन्यताम सायावदुर्या भरमीश्वेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयम शवरेद भुवि। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया, हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही श्री भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। फलतः जब तक श्री भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहें, तब तक तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पूर्ण अंशों के माध्यम से उनके पुत्रों तथा पौत्रों के रूप में जन्म लेना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पूर्व एव, प्रार्थना करने से पहले ही भगवान को मालूम था कि हाँ, पृथ्वी पे ये कष्ट चल रहा है, और भगवान ने अपनी योजना बना रखी थी। और क्या बताया विष्णु ने? क्षीरोदकशाही विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया कि स्वयं कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। अभी तक तो उनकी कलाएं प्रकट होती थी, इस बारी स्वयं कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। तो आप चिंता मत कीजिए। और भगवान कृष्ण का यह आदेश है कि जितने भी देवतागण हैं यदु वंश में चले जाएं अपनी स्त्रियों के साथ, और वहाँ पर यदुवंशों के परिवार में जन्म लेकर भगवान की लीला के संपादन के लिए तैयारी करें। अब यहाँ पे विशेष बात यह है कि भगवान विष्णु ने आके दर्शन नहीं दिए उनको। बोले हाँ, मुझे मालूम है, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप लोग समस्या लेकर आए हैं, मुझे पहले से मालूम था। तो भगवान विष्णु ने आके उनको दर्शन नहीं दिए, उनसे कोई ऐसी बातचीत नहीं की, मुझे मालूम है। और इससे ये भी मालूम चलता है कि ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे भक्तों देवताओं के लिए भी भगवान के दर्शन करना इतने आसान नहीं है। इतनी प्रार्थना की उन्होंने, तब भी भगवान उनके सामने उनको दर्शन नहीं दिए। और वही भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे पृथ्वी पर और सबके सामने घूमेंगे। ये भगवान की विशेष अनुकंपा है कि जो देवताओं को दर्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आम व्यक्ति को दर्शन देंगे। जब समय आएगा वो प्रकट होंगे और जाएंगे, है ना। एक बार गोपी प्राण धन प्रभु बता रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, कि जो दिल्ली से वृंदावन की मथुरा रोड है, बोले यहाँ से भगवान आते थे हस्तिनापुर,
मथुरा से, यहाँ से हस्तिनापुर आते थे और सब लोग रास्ते में खड़े हो जाते थे और बोले रथ आता था भगवान का, सब कहते थे हरि आ रहे हैं, हरि आ रहे हैं, हरि आ रहे हैं। तो हरि आ रहे हैं, हरि आ रहे हैं क्या बन गया? हरियाणा बन गया उसका नाम। हरि आ रहे हैं, हरियाणा, हरि आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ भगवान ऐसे घूमते थे। आप सोचिए क्या सौभाग्य है हम सबका, उन सब लोगों का होगा। लेकिन उस समय में भी प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कह रहे हैं बहुत कम लोग कृष्ण को भगवान के रूप में समझते थे, बहुत कम लोग थे। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे, साधारण व्यक्ति की तरह घूमते थे, लोग हाँ साधारण व्यक्ति घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो यहाँ पे क्या हुआ, भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सब देवताओं को बोलो कि यदुओं के कुल में जन्म ले लें और मेरी लीला में सहयोग करें। और ब्रह्मा जी ने एज इट इज वो संदेश देवताओं को सुना दिया। तो उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति को वो भूल गए संदेश देना। किसको? भगवान ने बोला आप सभी यदुओं के कुल में जन्म लो, और ब्रह्मा जी ने बोल दिया आप सभी यदुओं के कुल में जन्म लो। किसको भूल गए? वो खुद को ही भूल गए। बहुत महंगा पड़ा उनको। भगवान ने सोचा, भगवान ने गलती नोट कर ली, अच्छा मैंने बोला आप सब, तो वही दोहरा दिया आप सब। कई बार हमारे पास सेवा आती है, एज इट इज डेलीगेट कर देते हैं। चलो जी मैं निपटा। तो भगवान ने नोट कर ली गलती। अच्छा अब इसको क्या होगा, इसका दुर्भाग्य हो गया कि मेरी बाल लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे, देख पाएंगे। इसलिए ये जो श्लोक है ये ब्रह्म विमोहन लीला का बीज है। ब्रह्मा जी तभी समझ नहीं पाए कि अघासुर का वध कर दिया और ये बालक अभी बच्चों के साथ ऐसे घूम रहा है, कैसे ये अघासुर का वध कर देगा। मैं शक्ति इनकी चेक करता हूँ, है ना। तो भगवान ने वो लीला इसलिए की ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए। दूसरा हम ये देखते हैं कि भगवान सब नोट करते हैं, छोटी गलती भी है, बड़ी गलती भी है, लेकिन किसी बड़े लीडर से छोटी गलती भी हो जाए वो बहुत महंगी पड़ती है ना। इसलिए जो लीडरशिप की पोजीशन में बड़ा सावधान पूर्वक, छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। और ब्रह्मा जी ने एज इट इज ट्रांसफर कर दिया, डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट करना गलत नहीं है, लेकिन डेलीगेट का मतलब ये नहीं कि चलो जी इस भावना से डेलीगेट ना करें कि मेरी सिरदर्दी खत्म, है ना। ब्रह्मा जी को वो बहुत अच्छा सेवा का मौका था। तो कई बारी हम भक्तों के बीच में होते हैं, सेवा करने के अवसर बड़ी तेज गति से हमारे पास आते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते। हो सकता है दोबारा हमारे पास सेवा करने का अवसर ना आए। इसलिए होशियार रहना चाहिए, हमेशा जैसे कोई सेवा का मौका है उसको पकड़ लेना चाहिए, है ना। कई बार हमसे वो मिस हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु घोषणा करके गए, पृथ्वी चाहते नगर आदि ग्राम सर्वत प्रचार है बेमोर नाम, है ना। और उसके बाद कितने साल बीत गए, कुछ प्रचार हो नहीं रहा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अपने शिष्यों को विदेश में भेजा, कुछ नहीं हुआ, वापस आ गए। तो एक बार प्रभुपाद के गुरु भाई सब आपस में मिलकर बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव होगा, लगता नहीं ये संभव है, प्रैक्टिकल है। नहीं, प्रभुपाद ने बोला नहीं प्रैक्टिकल है, निश्चित रूप से जब हमारे आचार्य गणों की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, निश्चित रूप से होगा। और प्रभुपाद ने कहा एक दिन ऐसा शिष्य जो कि पूर्ण रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को समर्पित है वो ये करके दिखाएगा। तो लोग मतलब नहीं समझ पाए, हर कोई सोचा था मैं शायद मैं करूँगा। और किसी को उम्मीद नहीं थी ये अभय बाबू जो गृहस्थ आश्रम में हैं, अभी काम धंधा कर रहे हैं, पैसे कमाते हैं, हमें थोड़ा डोनेशन देते हैं, ये कर पाएंगे, किसी ने नहीं सोचा। नहीं, प्रभुपाद सोच रहे थे कि मुझे करना है हर को, लेकिन पर बोला एक दिन कोई करेगा ऐसा, प्रभुपाद को पूरा विश्वास था। तो सेवा के मौके आते हैं, कई बार हमको खो देते हैं। क्यों खोते हैं? सेवा के मौके आते भी हम नज़रअंदाज करते हैं, चलो छोड़ो क्या करना। क्यों होता है ऐसा? आइडिया? सेवा के मौकों को हम पकड़ नहीं पाते क्योंकि हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत रहती है। बोले कौन करेगा, कौन ऐसा होगा, थोड़ा कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन जब तक कंफर्ट जोन में रहेंगे भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा तो भगवान की कृपा आकर्षित होगी। प्रभुपाद जी ने कंफर्ट जोन छोड़ा तभी इतनी कृपा मिली और तभी हम सब यहाँ पर हैं। अगर प्रभुपाद भी कंफर्ट जोन में रहते, आराम से सेवा कुंज में राधा दामोदर मंदिर में भजन करते, कोई दिक्कत नहीं थी। कंफर्ट जोन से बाहर आए, है ना।
परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज कहते हैं, भक्तों के लिए कंफर्ट जोन क्या है? कॉफिन के समान है, कॉफिन जिसमें मृत शरीर रखा जाता है। ओके, तो जितना हम विनीत भावना में रहेंगे उतना हम सेवा के मौक़ों को कैच कर पाएंगे। एंटीना क्या है इसका? विनम्रता, विनीत भावना हो, सेवा के अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैच कर पाएंगे। और जितना हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि यार ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें रहें। तो भक्ति में मानसिक अटकलों से काम नहीं चलता। भक्ति में जितना हम अपने आप को समर्पित करेंगे उतना हम सेवा के अवसर और प्राप्त करेंगे और अच्छे ढंग से सेवा करेंगे। कई बार ऐसा लगता है जिसके पास ज़्यादा सेवाएं होती हैं उसी के पास और सेवाएं आती हैं। हम देखते हैं जो भक्त के पास जो सेवा ज़्यादा करता है उसी को ज़्यादा सेवा मिलती है, और जो भक्त समझता है कि मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, सेवा को डिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ का वहाँ कर दिया, वो आराम से घूमता है। तो दिखने में लगेगा वो कितना आराम से घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं उसको, और मैं परेशान हो रहा हूँ। नो 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 नो, हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, हमें सेवा चोर नहीं बनना है ना। वो व्यक्ति जो सेवा को डिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ वहाँ कर रहा है, वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। लेकिन जो ज़्यादा सेवा ले रहा है और सेवा को उत्साह से कर रहा है, चाहे अपने उसको कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ रहा है, वो कृपा को ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने इस ढंग से पूरी सेवा डेलीगेट कर दी, ठीक है आप बांट दीजिए, और खुद को छोड़ दिया। बाद में जब ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं करेंगे फिर बोलेंगे नहीं, अब मुझे आप व्रज में क्या बना दो, एक घास का तिनका ही बना दो। पहले मौका मिल रहा था कि यदि वंशों में परिवार में जन्म लो, भगवान की लीलाओं में सहयोग देंगे, बोले अब मेरी क्या औकात है, आप ब्रजवासियों के चरणों की धूल मिल जाए मुझे बस, वो दे दो। तो वो सेवा का मौका हाथ से निकल गया। ओके, इसके बाद भगवान ने क्या कहा कि भगवान फिर वसुदेव के पुत्र के रूप में स्वयं प्रकट होंगे, ये भी घोषणा की, और ये भी बताया कि उनके बड़े भाई भी आएंगे और साथ में योग माया भी प्रकट होगी। और इस प्रकार से करने के बाद भगवान फिर जन्म लेते हैं। वसुदेव और देवकी के घर में कैसे जन्म होता है? वसुदेव जो शूरसेन के पुत्र हैं और उनका विवाह देवकी से होता है, और देवक देवकी को बहुत बढ़िया दहेज देते हैं। सुन के आप हैरान हो जाएंगे क्या दहेज देते हैं। उन्होंने क्या क्या दिया? 400 हाथी दिए। एक हाथी को पालना सोचो, 400 हाथी। ऐसे नहीं हाथी दे दिए, बड़े सुसज्जित सोने के हारों से लदे हुए। आजकल विवाह में माता जी लोग इमिटेशन ज्वेलरी डालते हैं, कोई सोने की ज्वेलरी नहीं डाल सकता। हाथी लोग सोने के हार डाल के घूम रहे हैं। वो एक नहीं 400 हाथी, 1800 रथ, 10,000 घोड़े और 200 दासियां जो भी सोने से लदी हुई, ये दहेज में दिया देवक ने अपनी पुत्री को। और फिर किस प्रकार से कंस उनको ले जाते हैं और क्या फिर आकाशवाणी होती है। सारी कथा हमने सुनी होगी, लेकिन फिर भी कथा को बार बार सुनेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कल हम कि देवकी और वसुदेव के चरित्र के विषय में कैसे उनमें ये योग्यता थी कि उन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में पाया। जन्माष्टमी मतलब कैसे हम अपने हृदय में भगवान को प्रकट करें, तो उसके लिए हमें देवकी और वासुदेव बहुत सुंदर शिक्षाएं देंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है? 4-5 मिनट है क्वेश्चंस और कमेंट्स। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद बना। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि हमें हमेशा सेवाएं करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी सेवा होती हैं और फिर कुछ सेवाएं आती है, तो उस स्थिति को कैसे हैंडल किया जाए प्रभु जी? सेवाएं आती हैं तो जितना बेस्ट कर सकते हैं करें, लेकिन जो आप हेल्प कर सकते हैं बता सकते हैं कि मेरे पास ये सेवाएं हैं, पॉसिबल हो तो ये कर लूँगा, अन्यथा जो आप मदद कर सकते हैं करें। थैंक यू प्रभु जी। उनको टालना नहीं है, सेवाओं से बचना नहीं है, मतलब कि ये एटीट्यूड होना। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया था कि मटेरियल वेलबींग इज़ फॉलोड बाय स्पिरिचुअल वेलबींग, मतलब हमारी अगर स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी रहेगी तो मटेरियल लाइफ भी अच्छी रहेगी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। इसका एक्सप्लेन करें, इसका उल्टा करके देखते हैं।
तो क्लैरिटी आ जाएगी। चलो हम बोलते हैं पहले मटेरियल वेलबींग कर लेते हैं, फिर स्पिरिचुअल वेलबींग हो जाएगी, करके देखते हैं, है ना। तो अगर हम स्पिरिचुअली संतुष्ट नहीं हैं तो मटेरियल वेलबींग का कोई मतलब ही नहीं है। इसका प्रैक्टिकल क्या मतलब है कि जो हमें प्रभुपाद के मुख्य आदेश हैं कि 16 माला का अच्छे ढंग से जप करना, भक्तों के संग में रहना, ये हमें स्पिरिचुअली हेल्दी रखेगा। इस पर ज़रूर ध्यान दें और फिर अपने मटेरियल वेलबींग के लिए जो प्रयास करने हैं वो करते रहें। इस पे समझौता करके, अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य पे समझौता करके हम भौतिक उन्नति का प्रयास करेंगे तो संतुष्टि नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को अच्छे ढंग से कर रहे हैं और भौतिक जीवन को सुधारने का जितना हमारे को शरीर के पालन के लिए आवश्यकता है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कृष्ण अपने आप सब अरेंजमेंट्स करेंगे, है ना। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, धन कमाना बड़ी समस्या नहीं है, इतना टेंशन मत लो, आ जाएगा धन। मुख्य समस्या को मत भूलो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ठीक है। कई बार हम बोलते हैं यार ये तो मालूम है मुझे, लेकिन अभी मेरी ये अर्जेंट प्रॉब्लम है। तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन पे ध्यान दें और भौतिक जीवन के लिए जितना यथाउचित प्रयास है वो करते रहें। आप देखेंगे कृष्ण अपने आप सब अरेंजमेंट्स कर देंगे। एक बारी एक भक्त थे जो अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे फुल टाइम, और परम पूज्य ने कंफ्यूज थे, करूं ना करूं, अगर करके मैं बीच में छोड़ दिया तो मेरे भौतिक जीवन का क्या होगा, तरह तरह के संशय होते हैं जैसे। तो परम पूज्य गोपाल सिंह महाराज विदेश जा रहे थे, उनको छोड़ने एयरपोर्ट में आए, तो जाते थे प्रश्न पूछने लगे, फिर यही महाराज ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो महाराज जाते थे एक बात बोले, महाराज बोले मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन में जिसने भी राधा रानी की शरण ली है उसके साथ कभी धोखा नहीं हुआ इतना बोल के वहाँ चले गए। बोले मैंने नहीं देखा कि राधा रानी ने किसी को धोखा दिया है। इस संसार के लोगों की हम शरण लेंगे कुछ ना कुछ धोखा जरूर हो जाता है, लेकिन राधा माधव की हम शरण लेंगे तो कभी धोखा नहीं होगा। तो हमेशा उनकी शरण में रहें। हमारे जीवन में भौतिक जीवन से उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन वो उतार चढ़ाव निकल जाएंगे, ठीक है। इसका ये मतलब। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रह्मा जी का उदाहरण बड़ा अच्छा था कि किस प्रकार सेवाएं आती हैं और वो मिस हम कर देते हैं। तो मैं प्रश्न ये था कि मतलब एक ये भी आपने कहा था कि कैपेसिटी हमें अपनी पता होनी चाहिए कि कितना हम कर सकते हैं। तो ये कैसे बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कई बार हमारी साधना सफ़र करने लग जाती है, सेवाएं ले लेते हैं और फिर साधना करते हैं तो कुछ सेवा सफ़र करने लग जाती है, तो उसको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, हमारी कैपेसिटी कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए जो हमारी साधना भी है, 16 माला, 4 नियम, कुछ 1 घंटा पढ़ना, ये भी गुरु की आज्ञा है, ये भी सेवा है। हमारे लिए साधना भी सेवा है और सेवा भी क्या है, साधना है। दोनों किसी भी रूप से ले सकते हैं। साधना है वो भी एक सेवा है, और जो हम सेवा कर रहे हैं वो भी एक साधना है, क्योंकि भगवान की सेवा तो बहुत उच्च स्तर पे होती है। जब त्रिगुणातीत हो जाएंगे तब असली सेवा शुरू होगी। अभी तो हम साधना के रूप में ये भागदौड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सेवा है हमारा अच्छा जप। सुबह उठ के जप अच्छे ढंग से करें, और जो अध्ययन करना है भक्तों के संग में श्रवण करें। उसके बाद पूरा दिन हम पब्लिक सर्वेंट हैं, जितना हो पाएगा करेंगे, इसको करें, है ना। उसमें कोई कंजूसी नहीं है। लेकिन अगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जितने भी गुरु के आदेश हैं, सबसे महत्वपूर्ण आदेश है 16 माला का जप, वो जरूर करना है। उसको करके कुछ अध्ययन करके पूरा दिन पढ़ाएं, सेवा करें, कृष्ण बुद्धि देंगे, है ना। जैसे माता यशोदा कृष्ण के लिए माखन बनाई थी दामोदर लीला में, जल्दी उठ गए थे, 3 बजे उठ गए थे कि जब कृष्ण उठेंगे मुझे काम नहीं करने देंगे। और आज दिवाली का दिन है, मैंने खूब सी मिठाइयाँ बनानी है कृष्ण के लिए, सब कृष्ण के लिए कर रहे थे। कृष्ण जल्दी उठ गए, सारी प्लानिंग फेल कर कि मुझे पहले दूध पिलाओ, फिर बर्तन फोड़ दिए, फिर माँ पीछे भागती रही, रस्सियाँ नापती रही, सुबह से लेकर शाम हो गई। और क्या प्लानिंग के साथ उसने सेवा की थी यशोदा माता ने कि आज कृष्ण के लिए मिठाइयाँ बनाओगे, कोई मिठाई नहीं बनाने दी। तो वहाँ प्रभुपाद कहते हैं जब हम कोई सेवा शुरू करें, हो सके दूसरी सेवाएं आ जाएं, तो क्या करोगे, तो कोई बात नहीं। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। भगवान बुद्धि देंगे अगर हम सिंसियर हैं, किस सेवा को क्या प्रायोरिटी देनी है, कैसे करना है।
ठीक है राइट, ठीक है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़े उत्साह से हम तैयारियां कर रहे हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि अपने उत्साही प्रयासों से हम श्री राधा माधव और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकें। जन्माष्टमी महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो ये कथा जो है कल भी होगी, परसों भी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की संख्या से कल दोगुनी संख्या होनी चाहिए। हरे वो तो आसपास जितने भी आप जिनको भी जानते हैं कृपया यह सूचित करें कि प्रभु जी विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कथामृत का पान कराने के लिए। तो आप खुद भी आएँ और भी भक्तों को आमंत्रित करें। हरे कृष्णा।